जी अस्सलाम वालेकुम। असद 23वीं सहरी आप तमाम लोगों को मुबारक हो। मैं इस वक्त बिनते फातिमा ओल्ड होम किचन में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है बिनते फातिमा ओल्ड होम की माओ के लिए सहरी का अहतमाम किया जा रहा है और फरजाना माँ जो हैं ये सहरी तैयार कर रही हैं और इनसे पूछेंगे आज माओ के लिए स्पेशली क्या है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है इनके लिए अंडे बन रहे हैं और इसमें सालन में आज क्या फरजाना माँ ने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। 23वीं सहरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी बस भाग के ना रमज़ान जा रहा है, भाग के जा रहा है और रौनकें जो है ना वो ख़त्म होने को आ रही है, मस्जिदों की, घरों की, मेरे किचन की। तो बस अल्लाह पाक को जो हम लोगों ने जो भी जिस तरह भी खिदमत की है, जिस तरह भी मेहनत की है, अल्लाह पाक हमारी मेहनत कबूल करे। आमीन आमीन। हमारे गुनाहों की माफ़ी अल्लाह पाक हमें दे। आमीन। हमारी दुआएं कबूल करे जो हमारे हक में बेहतर है। आमीन आमीन। बिल्कुल सही बात है। तो बस ये सिलसिला है जो कि माशाल्लाह पहले रमज़ान मुबारक से जो है सहरी अफ्तारी और यकीन करें ऐसी रौनक माशाल्लाह बिनते फातिमा ओल्ड होम में है कि मैं आपको बताऊं कि जैसे सहरी में तो यकीन जानी ऐसे लगता है कि जैसे जो है वो दिन के जो है वो 4 बजे हैं दोपहर के और सुबह के नहीं लगता कि माशाल्लाह इतने सब लोग फ्रेश और फरजाना माँ सब लोग जो हैं एक्टिव तरीके से जो है माशाल्लाह अफ्तारियाँ और फिर सहरी माशाल्लाह बनती थी डिफरेंट तरीक़ों से। आज भी फरजाना माँ ने क्या बनाया है माशाल्लाह सालन में वो मैं उनसे पूछूँगा। ऑमलेट बन रहे हैं और इसके साथ साथ जो है सादे अंडे जो है वो बन रहे हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि प्लान बी के तहत जो है बाहर पराठे बन रहे हैं ताज़ा जो है, क्योंकि जब गैस का मसला तो फिर पराठे जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। रोटी भी बनती है, पराठे भी बनते हैं। जो लोग यहाँ रोटी खाना चाहते हैं उनके लिए रोटी का सिलसिला होता है, जो पराठे खाना चाहते हैं। तो मुझे बताइएगा आप ये सादा जो है ये आज एक बन जाए, फिर मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह आज सालन में क्या जो है एक रेसिपी है। सालन में बस मैं ना आज यखनी वाला शोरबा मैंने तैयार किया है इनके लिए। यखनी वाला शोरबा माशाल्लाह, तो वो मुझे दिखाएगा भी कहाँ तक पहुँचा, क्या बना उनका सिलसिला। और जी ये सिलसिला जो है माशाल्लाह ये इसी तरह जो है वो चलता आ रहा है। अफ्तारी सहरी ये जो इनके ट्रे रेडी हैं माशाल्लाह, इसमें पराठे हैं और इसमें अंडा है, इसके ऊपर जो है वो काली मिर्च हल्की सी की ऐड और इसके साथ जो है खीर है और बाकी जो है ये भी मैं आपको बताता जाऊँ कि इसके साथ साथ जो है यहाँ पर इनकी ट्रे जो है वो अच्छे से रेडी हो रही हैं और यहाँ पर खीर है, दही जो है वो डल चुकी हुई है, अभी जो है ठंडी जो है लस्सी बन रही है, खीर है। तो बस इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा शेयर कीजिए और बिनते फातिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो अपनी ज़कात अतियात के जो मामला हैं उस पर बिनते फातिमा ओल्ड होम में जो है बढ़ चढ़ के जो है आप हिस्सा लीजिए। इसके ऊपर जो है शक्कर स्प्रिंकल हो रही है दही के ऊपर। ये जी वो चीज़ें हैं जो बिनते फातिमा ओल्ड होम की माओं को जो है इंतहाई जो है पसंद है माशाल्लाह। इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी एक दो बनी हैं जिसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या फरजाना माँ से पूछेंगे कि भी माशाल्लाह क्या इन माओं के लिए जो है सालन माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैंने ना रात ही यखनी रखी हुई थी, मटन की ना, मटन की यखनी रखी हुई थी रात की मैंने। जी सिर्फ नमक और प्याज डाल के और कुछ नहीं मैंने डाला। अच्छा। उसके बाद फिर यखनी जब तैयार हो गई जी तो मैंने साथ में ना कीमे के कोफ्ते बनाए थे। अच्छा। कीमे के कोफ्ते भी थे साथ में। जी ये जब तैयार हो गई तो मैं अभी सहरी को आके ना तो मैंने इसको थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा मैंने मक्खन लिया, बिल्कुल थोड़ा सा मक्खन या देसी घी ले लिया मैंने। उसमें मैंने गोश्त को ना अच्छी तरह भून लिया और साथ में मैंने लहसुन भी थोड़ा सा लहसुन डाल के भून के ना मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। यखनी निकाल के गोश्त डाल दी, उसको थोड़ा सा मैंने भून के थोड़ी दही डाल दी मैंने। उसके बाद दही के साथ ही मैंने ना उसमें यखनी डाल दी और यखनी पे मैंने काली मिर्च और नमक डाला बहुत हल्का सा। उसके बाद मैंने इसमें ना कोफ्ते डाल दिए जो मैंने बनाए हुए थे। कितने सॉफ्ट कोफ्ते भी। तो माशाल्लाह वो सारा जो है वो हो गया हुआ है मटन जो है। हाँ माशाल्लाह।
अच्छा मैंने ना थोड़े से काले चने भी मैंने इसमें डाले। अच्छा क्योंकि अच्छा। ये बहुत ज्यादा हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत हाँ मटन पता ही बिल्कुल नहीं जो है चला, बिल्कुल हाँ। बड़ा सॉफ्ट सा जो है तो बट इसकी ना आज यखनी वाला सालन है ये। जी जी। ये जितना घी नजर आ रहा है ये यखनी का अपना है। अच्छा ये अच्छा यखनी का अपना घी है। हाँ, ये सही। तो माशाल्लाह जी ये बड़ा ही मुझे जो है यखनी वाला शक्ल से बड़ा लाइट सालन जो है वो लग रहा है, जो कि मैंने फिर थोड़ा सा सिर्फ दो नींबू मैंने इसमें डाल दी। माशाल्लाह ये ना 2.5 किलो गोश्त है और अच्छा। ये जो है ना ये बटर, यानी कि इसमें मैंने इतने में मैंने दो नींबू डाले हैं। अच्छा सिर्फ 2 नींबू, यानी कि मैंने तादाद बताई कि 2 जी, नींबू जी। इसमें डाले हैं। जी, जी। यखनी डाल के साथ अच्छा में गोश्त के अलावा कोफ्ते अलग हैं जो। कोफ्ते अलग है। अच्छा, साथ अच्छा। में मैंने कोफ्ते फ्राई की ना, हल्के हल्के से फ्राई कर लिए थे। अच्छा, तो अच्छा। कोफ्ते भी ऊपर डाल दिए ना, ठीक। और साथ में यखनी डाल दी। जी। और मैंने खुद टेस्ट किया है, बहुत मजेदार। असद को इस तरह का सालन जज़ाकल्लाह। बहुत पसंद है और असद ने 2-3 दिन से कह रहा था माँ जी जी, जी। यखनी वाला सालन इनको उसकी बना वजह के ये है कि ये खाने में डाइजेस्ट करने में ये बड़ा जैसे सिंपल सा है। और आप देखें ना कि माशाल्लाह उसकी जो है वो इतनी खूबसूरत सी जो है वो शक्ल बनी है, निकल आई है। और ये खाने में यकीन करें बिल्कुल जैसे बिल्कुल आप बड़े कह ले बड़ा हल्का सा लाइट सा जो है ये सालन है। रोटी के साथ या पराठे के साथ जो यहाँ पसंद करते हैं, लोग रोटी पसंद करते हैं, पराठा ही पसंद करते हैं माशाल्लाह। तो हर किसी की अपनी अपनी वो होती है, उसके साथ साथ जो है उनको उसी तरह उनकी ट्रे बनती है। ये माशाल्लाह जिनकी जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। माशाल्लाह 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 ये इनका मेन्यू है। माशाल्लाह। तो बस ये इनकी जो है वो ट्रे तो पहले से रेडी हैं कुछ, और इसके साथ साथ जो है माशाल्लाह ये और ज़्यादा जो है ऐड होना शुरू हो गया। हाँ ये इनका ना ये सालन हो गया इनका। बहुत माशाल्लाह। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बिनते फ़ातिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो है अपनी ज़कात अतियात में बिनते फ़ातिमा ओल्ड होम को याद रखिए, अपने मामलात में अपनी सानियों में जो है याद रखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत दिखाइएगा। बस ये सिलसिला है जो फरजाना माँ थोड़ी खाने के साथ साथ अगर उसमें थोड़ी चाहत अगर ऐड हो जाए और जो आए और मैं सदके जाऊँ इस पसीने के कि जो इन माओं की खिदमत में जो है आता है। अल्लाह ताला आपको इसका ढेरों अजर दे, अल्लाह सेहत दे, इसी के साथ जिस तरह माओं का आप कर रहे होते हैं। तो बस ही मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फरजाना माँ का जो प्यार खलूस जब उसमें शामिल हो जाता है तो यकीन कर उसमें बरकत ही बरकत होती है माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। और तो इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे ये एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे, फिर बाद में जो है वो एकदम टाइम नहीं मिलता। मुझे ये बताइए कि जो आप अपने बुज़ुर्गों के लिए करते हैं या जो भी किसी भी फलाही काम में जो आप अपना सर्व करते हैं टाइम, मुझे बताइए उसका क्या रिटर्न मिलेगा ओवरऑल। ज़रूरी नहीं कि आप इसका रिटर्न नेकियों में ही मिले। असद नहीं, ये तो ना ये अपना दिमाग दिल है और अपने मामलात है कि आप क्या सोचते हो। मैं सोचती हूँ ना, मेरे अलावा जो आप लोग बेलौस रिश्ते इन माओं के लिए आप जो करते हो, आप लोगों की और मेरी नीयत ये है कि हमने अल्लाह को राजी बेशक अल्लाह का हिस्सा निकाल के, बेशक अल्लाह का हिस्सा, अल्लाह का नाम क्यों कहते हैं कि ये जी अल्लाह के नाम का है ये। बेशक। तो अगर आप लोग आपकी नीयत, आपका दिया हुआ अल्लाह को पता है और आपको पता है कि हम लोग ना अल्लाह को राजी कर रहे हैं, तो इसका अजर तो आखिरत में जो मिलेगा दुनिया में भी मिलता है। आपके घर में सुकून होगा, आपके दिल में सुकून होगा, आपको नींद बड़ी प्यारी आएगी। आप मैं लफ्जों में नहीं बता सकता, मुझे ना नींद नहीं आती थी दुनिया के धंधों में, दुनिया की सोचों में, दुनिया के रिश्तों में मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सारी रात जो है ना वो जाग के काटती थी। और एक टाइम पे मेरा वजन जो था ना 45 हो गया, मेरे चेहरे पे पूरी स्याही आ गई कि मुझे नींद नहीं आती थी। मैं दुनिया का ही सोचती थी कि मेरे साथ हुआ क्या, ये मामले थे। बिनते फातिमा से पहले की बात बता रहे हैं आप? बड़ी पहले की बात। ठीक। मैं बंदों को राजी करती रही, मैं रिश्तों को राजी करती रही, पर जब पता चला कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, फिर मैंने सोचा कि मैं अल्लाह को राजी क्यों नहीं कर रही। मैंने अल्लाह को राजी करना, जब मैं अल्लाह को राजी करने निकली ना तो अल्लाह मुझसे ऐसे राजी हुआ कि मेरे पास लफ्ज नहीं है
आज आप ये यकीन बिल्कुल करो कि मेरे पास लफ्ज नहीं है, एक बेनाम सी फैमिली जिसका नाम ही कोई नहीं है। जबकि मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं आपको बात करती हूँ ना, जिस तरह मुझे ये चीजें नहीं पसंद कि अगर किसी बच्ची की मंगनी हो गई है ना तो उसकी शादी का दिन आ गया तो माँ अपनी बेटी के पास रहने की बजाय, उससे बातें करने की बजाय, उससे टाइम पास करने की बजाय माँ ना उसके जहेज की फिक्र नहीं है। मुझे जहेज ये मुझे बहुत बुरा लगता था। क्योंकि मैंने जब अपनी दोनों बेटियां ब्याही ना तो मेरे दोनों बेटे हसन और ये असद मेरा छोटे छोटे थे। तो मैं जब बारात वाले दिन चली गई दोनों बेटियां, तो मैं खड़ी होके ना शादी हाल के बाहर तो अपने दोनों बेटों को उंगली से लगा के ना, मेरी एक भतीजी भी मैंने 3 महीने की पाल के मैंने उसकी शादी की थी, वो साथ तीसरी मेरी भतीजी भी थी। तो मैं तीनों को पकड़ के ना तो मैं आसमान की तरफ देखती हूँ तो कहती हूँ मैं तो खाली हो गई ना, मैं बिल्कुल खाली हो गई। मैं पूरे 3 महीने या 4 महीने या 2 महीने में मैं बाजारों में घूमती थी, मैंने अपनी बेटियों को टाइम ही नहीं दिया। मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी और अभी भी नहीं लगती मुझे, ये जहेज ये वो सारा कुछ। तो बस वो लोग दुनिया समझती थी, दुनिया ये रिश्ते समझते थे क्या पागल है ये, ऐसी ना सुनिया करो पागल है ये। अगर रिश्ता बेटी और बेटे का किया तो ये हमारे टिपिकल लाहौरियों में है कि जी ये शबरात का दिन है, सेवियां देनी है, हलवा देना है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं मना करती थी कि ये अच्छी चीजें नहीं। जैसे कोई फोत हो गया तो उसके सोचते थे ये ओवरऑल है, ये खाली ये इसमें इसका नहीं है, ये ओवरऑल है पूरे। जैसे पाकिस्तान में ऐसा होता है कोई फोत हो जाता है तो उनको होता है कि ये खाने का क्या करें, बहू के मेके वाले खाना देने, ये करें वो करें, और खाने में जी सालन में बोटी होनी चाहिए। तो ये इस तरह की ये बड़ी इस तरह की रसूमात हैं। तो बस मुझे फिर लगा कि नहीं मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने इनके पास नहीं रहना। मैं तंग आ गई, मैं इनको समझाते हुए अब फिर मैंने जब अल्लाह की तरफ अल्लाह को राजी करना शुरू किया, सिर्फ मुझे ये लगा कि मैंने हुकूकुल इबाद करने हैं, मैंने अल्लाह को राजी करना है। तो अल्लाह पाक ने मुझे अजर दिया और अल्लाह पाक आपको भी देगा और दे रहा है, क्योंकि मैं तो नजर आ रही हूँ ना, तो आप लोग नजर नहीं आते। इसलिए जो सुकून इन माओ की खिदमत करके आपको मिल रहा है, शायद मुझे भी नहीं पता, सिर्फ आपको और अल्लाह को पता है। कोई शक तो नहीं, जज़ाकल्लाह, आमीन आमीन। और फिर उसके बाद आपने उसके बाद आपने क्या ये चीज फैसला किया था अपने बेटों की खातिर, ये बस छोटा सा बता दीजिए कि क्या बेटों के क्या करेंगे, जल्दी बताइए जरा। वो शादी आज के बाद जब मैंने आसमान की तरफ खड़ी होकर मैंने दुआ की गई, या अल्लाह मैं अगर मेरी जिंदगी रही, मेरे बेटे जवान हुए, मैंने शादियां इनकी की, तो मैंने जहेज नहीं लेना। बस मैं ये सुनना चाह रहा था आपके मुंह से। अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो मैं ना बच्ची के माँ बाप इधर उधर उनको मैं तोहफे भी दूंगी साथ में। तो बस शुक्र है अल्लाह का। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जी, शादियों पे जो है जहेज नहीं लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी लोगों से भी आज का यही मैसेज है कि माँ जो है मैं आपको बताऊं कि माँ जब बेटी की शादी कर रही थी, उसको जब ब्याह रही होती है, तो यकीन करें कि माँ जो है वो इसी इंतजार में अपने 3 महीने 6 महीने शादी के वो जहेज चीजें इकट्ठे करने में गुजार देती है। वो टाइम तो अपनी बच्चियों को देने का होता है, बातें करने का होता है, उनको साथ रहने का होता है, लेकिन वो बाजारों में गुजर जाता है जैसे फरजाना माने का। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। बिन्ते फातिमा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। अपनी ज़कात एहतियात में आप याद रखिए। आप नंबर भी नोट कर सकते हैं 0321207046 मैं आपको जाते जो है माओ से भी सलाम दुआ करवाता हूँ, ताकि जो है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है, खैर खैरियत से है? अस्सलाम वालेकुम, आपको भी सलाम वालेकुम, आपको भी सलूट। जज़ाकल्लाह जी, ये खुशियों का इंतजार होता है, इंतजार में रहते हैं माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि शादी के बाद बच्चियों से उनके घर में जहेज देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रसूल पाक ने भी जहेज नहीं दिया था। तो तुमको चाहिए तुम अपने रसूल की बात मानो, दुनिया की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू। रसूल पाक ने इनको क्या दिया था? एक चक्की, एक चादर, एक जानमाज, उसके साथ और कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, थैंक यू नफीसा आपा। मुझे सब बताइए, क्या जहेज देना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, थैंक यू। जहेज देना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, इस्लाम में मना है, बिल्कुल जी बिल्कुल। इसी तरह जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इनकी ट्रे भी सब होना शुरू हो गई हैं। बिन्ते फातिमा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अपनी ज़कात एहतियात में याद रखिए। आप नंबर भी नोट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह जिनकी तमाम ट्रे जो है वो रेडी हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 माशाल्लाह, माशाल्लाह।